चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने उन सारे मेथड्स को सीख लिया है जिससे दो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। आज हम लोग फिर से अब उसी मेथड में से अब हमें क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए और मेथड मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम अपने मन से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं और इसके कुछ मेथड है उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 6x + 3y = 7xy और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x + 9y = 11xy, ठीक है। इन दोनों की इक्वेशन को कहा जा रहा है सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जब आपको ये कहा जाए कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो या करिए तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है 6x + 3y = 7xy। अभी देखिए जितने भी इक्वेशन हम सॉल्व करते थे वहां सिर्फ x और y टर्म होता था, x y टर्म नहीं होता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नया मिला हम लोगों को। तो आइए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा इस प्रोसेस पर आगे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स वाई को, हमारा पहला प्रोसेस होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस एक्स वाई को हमें क्या करना है, हटाना है। और हटेगा कैसे, डिवाइड से। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई से इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि इक्वेशन 1 में एक्स वाई से डिवाइड किया, क्या कहा, तो इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 1 है आपका, तो इसके एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड क्या करिए, एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा। अब इसे अगर अलग अलग हम लिखें तो 6x/xy + 3y/xy और यहाँ क्या बच जाएगा 7। और यहां से देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6/y + 3/x = 7। ये आपका इक्वेशन 1 ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है और यहां से भी एक्स वाई को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड इसमें भी कर दिया। तो यहां देखिए, यहाँ डिवाइड बाई एक्स वाई और यहां भी डिवाइड बाई एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो अब देखिए जब हम इसे अलग अलग लिखेंगे 3x/xy + 9y/xy = 11। तो यहां से देखिए x फिर कैंसिल हो जाएगा, y यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3/y + 9/x = 11। कोई दिक्कत, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन याद रखिएगा हम इसे कुछ अलग मेथड से करेंगे। जैसे अक्सर क्या किया जाता है या बुक में या कोई दूसरे अदर लोग सॉल्व कराते हैं तो कहा जाता है कि 1/x को आप मान लीजिए u, ठीक है, और 1/y को आप मान लीजिए v। हम ऐसा बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। क्यों, इसका रीजन इतना है कि जब कभी कभी क्या होता है कि हम इसे ऐसे लेट करके सॉल्व करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, बना के जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो वहां पे हमें u और v की वैल्यू मिलती है और हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि ये हम भूल जाते हैं कि हमें वैल्यू u की नहीं x की निकालनी है, और जो कि u की वैल्यू आई रहती है हम उसी को आंसर करके चले आते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे इसे सॉल्व करेंगे और इसे सीधे से कैसे सॉल्व किया जाएगा उसे हम सीखते हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 3/y + 9/x = 11, 6/y + 3/x = 7। ये हमें इक्वेशन दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पता है, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं। यहां पर हमारा वेरिएबल सिर्फ 1 में है ना, 1 देखिए 3/y है या 3/y है, बस ऐसे ही है ना, जो कि 3y के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है 3y + 9x = 11, कुछ इस टाइप से पढ़ा है ना। लेकिन हमारे पास इस बार क्या आ गया, 3/y आ गया ना, ये देखिए 3/y 9/x, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा आ गया तो हम इसी को अपना वेरिएबल मान लेते हैं ना, ऐसे लिख दे 3 × 1/y और क्या बोल दें 9 × 1/x। तो अब अगर ध्यान से देखिए तो आपका वेरिएबल क्या है 1/y और 1/x, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट क्या है 9, इसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो वैसे ही तो मैं कहूं अगर मान लीजिए हम
एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज करना चाह रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चूज करते हैं कि हमें कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने मान लिया कि हम यहां से x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, x वाले टर्म को। x किसमें? इसमें है ना, x इसमें है ना। तो ये देखिए, तो हम इसके इस x वाले टर्म को क्या करना चाह रहे हैं? एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो x 1/x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 3 और 1/x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 9। तो कोफिशिएंट इसका 9 है, इसका कितना है? 3। तो हम चाहते हैं कि ये भी क्या हो जाए? 9। इसके लिए हम क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए हो जाएगा कितना? ये 9/x ये भी हो जाएगा और 9/x ये भी हो जाएगा। हमने यही सीखा था ना एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते वक्त, हमने यही बात की थी कि जिस भी टर्म को या वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को क्या कर दो? इक्वल। तो हमने वही किया यहाँ पे डायरेक्ट। हमें 1/x इक्वल टू यू या 1/y इक्वल टू v रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसी को अपना वेरिएबल मानिए और इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। यहाँ 9 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ इस इक्वेशन में, तक बराबर हो जाएगा ना। अगर ना बराबर होता तो फिर हम दोनों में मल्टीप्लाई करते। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक पूरा कॉपी हो जाएगा। देखिए 9/x इक्वल टू 11 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 18/y प्लस 3 इंटू 3 9/x इक्वल टू 7 इंटू 3 21। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? तो अब देखिए ना, ये अब क्या करें, देखिए साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने कहा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहां से हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इतना कर दिया। जब इतना हमने किया तो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। यहां से देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट। और यहां से देखिए क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 3/y माइनस 18/y। देखिए ठीक है। और यहाँ क्या बचा? इक्वल। अब ये तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं। यहां से देखिए क्या होगा? 11 माइनस 21। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, y लिख लीजिए 3 माइनस 18 इक्वल टू 11 में से 21 गया कितना बचेगा? -10। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस 18 में से 3 गया -15/y इक्वल टू -10। दोनों साइड माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। y अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 15 इक्वल टू 10y। तो 10 को इधर भेजते हो तो क्या आ जाएगा? 15/10। तो कितना आ गया 5 कैंसिल होने के बाद? तो y की वैल्यू आ गई 3/2। ये देखिए कितने आसानी से आ गया और डायरेक्ट आ गया। आपको लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट इसे ऐसे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके कोफिशिएंट, बाकी सारे मेथड वैसे ही रहेंगे। आपको जो भी चीज यहाँ डिनोमिनेटर में x y दिया रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। देखिए y की वैल्यू आ गई। अब आइए हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने कहा कि इक्वेशन 2 को हमने यूज किया, ठीक है। तो हमने कहा तो y इक्वल टू 3/2 इक्वेशन 2 में रखने पर। तो अब बताइए क्या है? 3/, y की जगह क्या रखना है हमें? 3/2। ये देखिए 3/2। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? इक्वल टू 11। अब देखिए क्या हो जाएगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 प्लस 9/x इक्वल टू 11। अब क्या करें? 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 9/x इक्वल टू 11 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा? 9/x इक्वल टू 9/1। देखिए इसे माइनस करेंगे तो 11 में 2 गया 9 और 9 से देखिए कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। यहां से आपके x और y की वैल्यू आ गई। ऐसे सॉल्व किया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया। एक तो आपको डायरेक्ट अगर दे देगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन 3/y प्लस 9/x इक्वल टू 11, ठीक है, या तो x y के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दे देगा। तब दोनों तरीके ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? तो इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम उनको अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।